पहले मुझे ये बताओ कि हमारे राज्य में और मुझ में ऐसी क्या कमी है कि तुम आधी रात को उस साधु के पास जाती हो? इसका क्या कारण है? पहले तुम मुझे बताओ। तो सातों रानियां हाथ जोड़कर कहती हैं कि महाराज हमें माफ कर दीजिए। हमें लगता है कि उस साधु बाबा ने हम पर कोई जादू टोना कर दिया था, इसीलिए हमसे ऐसी गलती हो गई। आइंदा ऐसी गलती हमसे कभी नहीं होगी। छोटी रानी की ऐसी बातें सुनकर राजा उनकी बातों को मान लेता है, क्योंकि वो राजा छोटी रानी से बहुत प्रेम करता था। वो राजा भी सोचने लगता है कि शायद उस बाबा ने ही इन पर कोई जादू टोना किया होगा। अपनी सातों पत्नियों को माफ कर देता है और कहता है ठीक है, तुम अपने कमरे में चली जाओ। सबसे छोटी रानी, जिससे राजकुमार बहुत प्रेम करता था, वो राजकुमार को खाना खिलाती है और राजकुमार को सुला देती है। जब वो राजा सो गया तो वो 6 रानियां भी वहीं आ जाती है। सबसे छोटी रानी ने वो जादुई कील निकलती है और राजा के सिर में ठोक देती है। छोटी रानी ने कील जैसे ही ठोकी, राजा तेजी से उठा, लेकिन इतने समय में वो ढेर बन चुका था। अब उस राजा में इतनी शक्ति नहीं थी कि उन रानियां इसे मुकाबला कर सके। वो सातों रानियां उस राजा को पकड़ने लगी। राजा फिर भी हिम्मत नहीं हारा। अपने महल की खिड़की से कूद कर राजा भागते भागते अपने गुरु के पास पहुंच गया और कहने लगा कि गुरुजी मुझे माफ कीजिए, मेरी जान बचाइए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। गुरु कहते हैं कि बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम त्रिया चरित्र मत सीखो, इसमें जान भी जा सकती है। अब सीखो त्रिया चरित्र, देखा इसका नतीजा। राजकुमार कहता है, हे गुरुदेव, मुझे माफ कर दो और जल्दी मेरी जान बचाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मेरी पत्नी ने मेरे सिर में जादुई कील ठोकी है, जिसकी वजह से मैं ढेर बन चुका हूं। गुरु ने जब ध्यान से देखा तो कहा कि ये वही कील है जो साधु ने दिया है, मैं तुम्हें अब नहीं बचा सकता। राजकुमार कहता है कि नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कहिए, मैं आपका शिष्य हूं, आपका कर्तव्य है मेरी जान बचाना। तो अब गुरु कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता, लेकिन एक उपाय है। राजकुमार कहता है, क्या गुरुदेव? गुरुदेव कहते हैं कि हम तुम्हें तोता बना देंगे, और जब हम तुम्हें तोता बना देंगे तो तुम सुखवाद राजा के राज्य में चले जाना और वहीं जाकर रहना, क्योंकि सुखवाद राज्य में उस साधु का जादू नहीं चलता है। और तुम्हें जब वहां बहुत प्रेम करने वाली स्त्री मिलेगी तो तुम फिर राजकुमार बन जाओगे। वो राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव, आप हमें तोता बना दीजिए। गुरुदेव उसे तोता बना देते हैं और वो तोता बनने के बाद वहां से उड़ा सुखवाद राजा के राज्य में चला गया, जहां पर बहुत सारे तोते रहते थे। वहीं जाकर रहने लग गया। सातों रानियां उस राजकुमार को खोज रही थीं। जब राजकुमार नहीं मिला तो फिर से उस बाबा के पास जाती है और कहती है कि बाबा जी, रात को राजा भाग चुका है, आप अपनी पोटली निकालिए और देखें कि वो कहां है। वो महात्मा अपनी पोटली खोलता है और देखने लगता है कि वो राजकुमार तोता बनकर सुखावाद राजा के राज्य में रहने लगा है। वो साधु ये सारी बात रानियों को बताता है। तो रानियां कहती हैं कि स्वामी अब क्या करें? साधु कहता है कि अब तुम अपने राजमहल में जाओ और जाकर ये घोषणा कर दो कि जो भी तोता पकड़ लाएगा हम उसे 5 सोने के सिक्के देंगे। सातों रानियां अपने महल पहुंची हैं और वहां पर यह घोषणा कर देती है कि सभी बहेलियां से कह दो कि जो भी तोता पकड़कर लाएगा हम उसे 5 सोने के सिक्के देंगे। उस राज्य के जितने बहेलियां थे तोता पकड़ने के लिए चारों तरफ घूमने लगते हैं और जो भी तोता पकड़कर रानी के पास आ जाते और 5 सोने के सिक्के ले लेते थे और वहां से चले जाते। वो सातों रानियां उस तोते को मार देती है। ऐसे ही धीरे धीरे बहुत समय निकल गया और वो राजकुमार जो तोता बनकर जहां गया था वहां सारे तोताओं से बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था, उन्हें बहुत ज्ञान की बातें बताता था। तो सारे तोतों को लगा कि ये तोता तो बहुत समझदार है, ये तोता तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, इसे हम अपना राजा बना लेते हैं। सभी तोते मिलकर उसे राजा बना देते हैं। राजकुमार सभी तोताओं का राजा बन जाता है और वहीं छुपकर रहने लगता है। एक बहेलिया तोता पकड़ते पकड़ते सुखवाद राजा के राज्य में पहुंच जाता है और वो उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां पर वो राजकुमार तोता बनकर छुप कर रहता था। जब उस बहेलिया ने इतने सारे तोते देखे तो अपने मन में सोचा कि अगर मैं इतने सारे तोते पकड़ रानी के पास ले जाऊंगा तो हमें बहुत सारे सोने के सिक्के मिल जाएंगे। लेकिन वो बहेलिया सोचता है कि मैं इतने सारे तोतों को पकड़ूंगा कैसे। जैसे ही सुबह हुई उस पेड़ से सारे तोते उड़कर दाना पानी के लिए बाहर चले जाते हैं और इधर बहेलिया चाकू से पेड़ पर चारों तरफ कट लगा देता है, जिससे उस पेड़ पर बहुत सारा गोंद निकल जाता है। पेड़ के चारों तरफ गोंद निकल जाता है। जो लोग गोंद के बारे में नहीं जानते, मैं उन्हें बताता दूं कि हर पेड़ पर एक प्राकृतिक गोंद निकलता है जिससे हम कुछ भी चिपका सकते हैं। तो दोस्तों, अब वो पेड़ के चारों तरफ गोंद निकल आता है। अब बहेलिया सोचता है कि जब भी वो सारे तोते आएंगे, इस पेड़ पर बैठेंगे
तो वो सभी इस पेड़ पर चिपक जाएंगे और मैं आसानी से उन्हें पकड़कर लेकर चला जाऊंगा। बहेलिया वहीं छुपकर देखने लगा और जब शाम हुई सारे तोते वापस आए और वो तोते जैसे ही पेड़ पर बैठे सभी उस पेड़ के गोंद से चिपक गए, क्योंकि पूरे पेड़ में गोंद लगा हुआ था। अब वो सारे तोता परेशान हो गए। उनमें राजकुमार अभी जो तोता बना हुआ था वो भी चिपक गया था। सारे तोते राजकुमार से कहते हैं, क्योंकि सारे तोते राजकुमार को अपना गुरु मानते थे, कि आप कुछ भी सोचो, हम सबको बाहर निकालो, नहीं तो सुबह तक वो बहेलिया आएगा और हमें पकड़कर लेकर चला जाएगा। वो राजकुमार कहता है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जब वो सुबह बहेलिया आएगा तो तुम सभी ऐसा करना कि उस बहेलिया को लगे कि सारे तोता मर चुके।